हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की बात। आज बात करेंगे व्हाट्सएप के बारे में। कुछ दिनों से जब से ये नई पॉलिसी आई हुई है, ये प्राइवेसी पॉलिसी, ये सभी जानने के लिए परेशान हैं कि आखिर इस पॉलिसी से क्या होगा। क्या हमारे डाटा का मिसयूज होगा, हमारे प्राइवेसी में अब कोई भी ताक झाँक कर सकेगा, या होगा इसके आगे क्या करना है, क्या करना करना है, क्या करें, क्या इसका विकल्प है। आखिर नहीं यूज करेंगे तो इसका कोई विकल्प होगा। तो इन्हीं सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि व्हाट्सएप क्या है, कैसे काम करता है। व्हाट्सएप जैसे कि आप जानते हैं एक चैटिंग ऐप है जिसमें आप फ़ोटो, वीडियो कॉल आदि सभी कर सकते हैं। इसी कारण से भारत में ये इतना पॉपुलर है। अब बात करते हैं प्राइवेसी की। तो प्राइवेसी की बात करें तो व्हाट्सएप की प्राइवेसी जो पहले थी इतनी ज़्यादा कुछ उसमें दिक्कतें नहीं थी, लेकिन जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई हुई है उस पॉलिसी में ये लिखा गया कि अब फेसबुक के साथ या किसी अन्य कंपनी के साथ व्हाट्सएप आपके डाटा का जो है वो साझेदारी कर सकता है या उनको डाटा दे सकता है किसी भी पर्पज़ के लिए। इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस जैसे कई अखबारों ने इस पर लेख लिखा है, आर्टिकल आप देख ही सकते हैं इसमें। तो ये अब जानते हैं कि ये प्राइवेसी पॉलिसी है क्या। ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले ऑप्शन तो आप सेटिंग से जाके कुछ कर देते थे तो आपकी प्राइवेसी पॉलिसी बची रहती थी, लेकिन अब क्या है, आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। या तो आप उनकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करें या तो फिर व्हाट्सएप बंद कर दें। आप प्राइवेसी पॉलिसी जो अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हम लोग ऐसे अमूमन सभी एक्सेप्ट करके चले जाते हैं, पॉलिसी पढ़ते नहीं हैं पॉलिसी में क्या होता है। तो आइए अब जानते हैं कि आखिर प्राइवेसी पॉलिसी में ऐसा क्या है, ये आपका कौन कौन सा डाटा लेगी, कहाँ कहाँ यूज करेगी, उन सब के बारे में आइए आज जानते हैं। पहली बात करें तो इस पॉलिसी में ये कहा गया है कि आपका डाटा जो अब फेसबुक के साथ शेयर किया जा सकता है और अन्य किसी तीसरी कंपनी के साथ भी आपका ये डाटा जो है वो शेयर किया जा सकता है। तीसरी कंपनी कोई भी सकती है। फेसबुक के साथ बात करें तो फेसबुक और व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सभी फेसबुक की ही कंपनियां हैं। अन्य कई कंपनियां भी हो सकती हैं, इनके साथ तो डाटा शेयर किया जाता है, क्योंकि फेसबुक के साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर सभी एक दूसरे से लिंक हैं। तो अन्य तीसरी कंपनी के साथ ये आपका डाटा भी शेयर कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि ये क्या क्या डाटा आपका लेंगे, कौन कौन सा डाटा आपका ये लेंगे। तो पहली बात यहाँ जान ले तो आपके सॉफ्टवेयर और आपके हार्डवेयर दोनों की ये डाटा लेंगे और दोनों का डाटा रखेंगे, दोनों को शेयर कर सकते हैं। हार्डवेयर की बात करते हैं आपका मोबाइल सेट की जानकारी लेंगे, उसमें क्या है फंक्शन चल रहा है वो लेंगे, उसकी बैटरी बैकअप कितने लेंगे, सिग्नल स्ट्रेंथ है उसकी जानकारी लेंगे। और अन्य जानकारी हम कहें तो आपके लोकेशन की लेंगे। आपके चैट की बात करें तो चैट तो अभी इनक्रिप्टेड कहा गया है, उन्होंने कहा कि चैट इनक्रिप्टेड है, लेकिन आपके पेमेंट का जो वो डिटेल जुटाएंगे। इसके अन्य कोई बात करें तो जैसे अब सिग्नल की बात करें तो सिग्नल पर इन्होंने कहा है कि ये आपके आईपी एड्रेस का रखेंगे। तो आपकी आईपी एड्रेस का रखने से मतलब ये है कि आप अगर अपना लोकेशन बंद भी कर देते हैं तो भी ये आईपी एड्रेस के जरिए आपके शहर का पता लगा सकते हैं। इस तरह से अन्य की जो बात करें तो वर्जन, मोबाइल, बैटरी स्ट्रेंथ, ये सब तो सभी नॉर्मल है। बाकी इसमें जो असली खतरा है वो आपके पेमेंट डिटेल से है। पेमेंट डिटेल की जानकारी उनके पास रहेगी। तो अब जान लीजिए कि इन्होंने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनल जो आपने इनके डाटा लिया उसका यूज कहाँ करेंगे। तो यूज करने के लिए ये कैसे करेंगे यूज, तो यूज कैसे करेंगे इसके लिए आपको मैं एग्जांपल देकर बताता हूँ कि जैसे आपने व्हाट्सएप पे कोई किसी अपने मित्र को एक लिंक भेजा यूट्यूब का कि आप ये वीडियो का लिंक है, आप इसे देखिए। तो वो मित्र जब आपका यूट्यूब का वो वीडियो चालू करता है तो वो वीडियो यूट्यूब पर चालू ना होकर आपके व्हाट्सएप के ऊपर ही चालू हो जाता है, एक छोटे से बॉक्स में कोने में करके। तो ये अब आप ये सोचिए कि आप इतने दिन से जानते हैं कि या तो वीडियो यूट्यूब चला रहा है या तो व्हाट्सएप चला रहा है, लेकिन वास्तव में ये ना यूट्यूब चलाता है ना व्हाट्सएप चलाता है, यह कोई अन्य तीसरी कंपनी चलाती है। तो अब यहीं पे असली बात है कि ये जो वीडियो चला रहा है वो तीसरी कंपनी आखिर कैसे आप यहाँ पे आया। यही वो तीसरी कंपनी है जिसे आपका डाटा बेचा जाएगा। यही वो तीसरी कंपनी है जो आपके डाटा का इस्तेमाल करेगी ताकि आपको नए नए एड्स दिखाए जा सकें और अपना बिजनेस को बढ़ाया जा सके। इस व्हाट्सएप के में जो
बिजनेस ग्रुप है उनके लिए उनकी सारी जानकारियाँ इनके पास एकत्रित हो जाएंगी, जिससे उनके कंपनी को या उनके इंटरनल प्रॉब्लम्स या कंपनी को घाटा या कुछ भी हो सकता है, कोई भी परेशानी हो सकती है या ना भी हो, या उनके फ़ायदे में हो या घाटे में हो, ये तो अब हमारे जानकारी में नहीं है। यहाँ हम सिर्फ बात करते हैं पॉलिसी की। तो अब उस तीसरी कंपनी ने आपका डाटा दिखाया, आपको ऐड दिखाया आपके डाटा का इस्तेमाल करके। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर आपका जो डाटा लिया गया है उसकी प्राइवेसी या उसकी पॉलिसी का कहाँ पे यूज होगा। तो जो वो प्राइवेसी है अब ना व्हाट्सएप के हाथ में है ना यूट्यूब के हाथ में है, और आपकी प्राइवेसी आपका डाटा उस तीसरी कंपनी के पास है। वो तीसरी कंपनी जब जैसे जहाँ चाहे जितना चाहे इस्तेमाल करेगी, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। बात सिर्फ यहीं पे बचती है कि वो तीसरी कंपनी पे अब किसी का कंट्रोल नहीं है। और अन्य चीज़ों की बात करें तो व्हाट्सएप ने तो अभी सफाई दी है कि हम आपके चैट्स का डाटा इनक्रिप्टेड रहेगा, इंड टू इंड मतलब भेजने वाला और पाने वाला सिर्फ दो ही पढ़ सकते हैं, बीच में उसको कोई नहीं पढ़ सकता। हालांकि बहुत सी खबरों में कुछ न कुछ हमेशा आता रहता है। तो अन्य एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप फेसबुक की बात करते हैं कि अगर मुझे ये टी शर्ट ख़रीदना है, तो दूसरे दिन आपके फेसबुक पे उस टी शर्ट संबंधित या कपड़ों संबंधित आपके पास ऐड दिखने लगते हैं। तो आखिर ये ऐड आया कहाँ से? आपके डाटा का इस्तेमाल किया गया तभी वो आया। तो यही चीज़ें यहाँ पे हैं, एक चीज़ यही तीसरी कंपनी आपका यूज करेगी, कब कहाँ कैसे। ठीक, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पेमेंट की डिटेल्स वो आप कर लेंगे। आपके सभी पेमेंट डिटेल के बारे में जानकारी उनको मिल जाएगी, कब कहाँ कितना पैसा खर्चा करते हैं, किस चीज़ पे खर्चा करते हैं, शॉपिंग पे, घूमने में, क्या उनके पास पूरी डिटेल लगी, उस हिसाब से आपको ऐड ऑफ़र दिए जाएंगे। और हमारे पेमेंट के जो सेंसिटिव डाटा उनके पास चला जाएगा, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। बाकी ऑनलाइन घटनाएं अक्सर भारत में होती रहती हैं, जिससे आप परिचित हैं बखूबी। तो अब अन्य एक जानते हैं कि इस जो डाटा है मान लीजिए कहीं यूज नहीं किया गया, तो अन्य किस चीज़ों में यूज किया जाएगा। अन्य जैसे बात करें तो एक जब भी यूरोपियन देश में एक जगह चुनाव हुआ था, वहाँ भी जो प्राइवेसी पॉलिसी के तहत डाटा लिया गया था, उन डाटा का इस्तेमाल चुनावी कैंपेन में किया गया। तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी कैंपेन में यूज कर सकते हैं। अन्य बहुत से साधन है आजकल मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं। इतना विस्तृत हो गया आजकल मार्केट कि आपका डाटा कहीं भी यूज किया जा सकता है। अब ये असली बात जानते हैं कि आपका जो डाटा ले लिया उसको तीसरी कंपनी को बेच दिया, तो या अपने पास रखे हैं तो वो डाटा रखेंगे कहाँ, मेन बात तो ये है। तो व्हाट्सएप ने इस पर कहा है कि वो डाटा हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ तक कि अमेरिका में भी रख सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रख सकते हैं। फिलहाल एशिया में सिंगापुर में एक स्टोरेज बनाया गया है जहाँ पे व्हाट्सएप अपना डाटा वहाँ पे स्टोर करता है। अब जानते हैं कि क्या प्राइवेसी पॉलिसी है भारत में। भारत में अभी कोई विशेष कानून नहीं है प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर, इसलिए यहाँ पे कोई व्हाट्सएप के खिलाफ कोई कड़े कानून नहीं उठाए जा सकते। और हालांकि यहाँ पे एक बात आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो पॉलिसी है वो ये प्राइवेसी पॉलिसी एशिया के लिए अलग और यूरोपीय कंट्रियों के लिए अलग है, क्योंकि यूरोपीय कंट्रियों में प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर एक कड़ा कानून है जो वहाँ पे इंसानों की प्राइवेसी पॉलिसी पे सिर्फ उसी का अधिकार देती है। आप इससे उसकी बिना परमिशन के कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जबकि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए दोनों की प्राइवेसी पॉलिसी कानूनों में अलग अलग है। हालांकि सरकार का पक्ष इसमें देखते हैं तो सरकार अभी इसकी समीक्षा कर रही है, 1-2 पिटीशन भी कोर्ट में दाखिल किए गए हैं। सरकार भी इस पर कानून लाने का विचार कर रही है। जब तक सरकार विचार करेगी तब तक देखते हैं क्या होता है। तो अब जान लिया हमने कि क्या है, कैसा है, कहाँ यूज होगा, सरकार का इसका रुख क्या है, कानून क्या है। तो अब जानते हैं कि क्या हम व्हाट्सएप बंद कर दें या चलाएं। व्हाट्सएप अगर आप बंद कर दें तो ठीक है, कोई अगर आप बिना व्हाट्सएप के रह सकते हैं तो ठीक है। अगर नहीं रह सकते व्हाट्सएप के बिना या उसका विकल्प आप तलाश रहे हैं, तो विकल्प एक टेलीग्राम हो सकता है, लाइन जो एक अभी सिग्नल ऐप आया है वो हो सकता है, हाइक हो सकता है। ये 3 ऑप्शन हैं। टेलीग्राम एक अच्छा है, हाइक भी अच्छा है, सिग्नल अभी नया आया हुआ है, वो भी यूज कर सकते हैं। जबकि सिग्नल एक NGO है जैसा नॉन प्रॉफिट वाला है, तो उसके हो सकता है उसका यूज करें, उसमें आगे कोई इस तरह की पाबंदियाँ ना लगें। बाकी आना सभी के लिए हैं। अगर आप व्हाट्सएप यूज करना ही चाहते हैं तो कोई सेंसिटिव डाटा ना शेयर करें, कोई भी अपनी प्राइवेसी से चीज़ें संबंधित ना करें, DP ना लगाएं, अबाउट में कुछ ना लिखें, केवल नॉर्मल चैट करें, तो आप इस तरह से व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं। कोई इसमें प्राइवेसी की दिक्कत नहीं होगी।
और ये रही सारी बातें व्हाट्सएप के बारे में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमेशा अपडेट नई नई जानकारियाँ मिलता रहे। जैसे भी कोई नई जानकारी मिलेगी हम आपको तुरंत अवगत कराएंगे। धन्यवाद।